सबको वॉइस प्रॉपर आ रही है बेटा मेरी? 7th स्टैंडर्ड? यस मैम। यस मैम। कल वर्कशीट कंप्लीट हो गई थी पूरी चैप्टर 1 की? मैम कब? कल तो नहीं थे ना। अच्छा, कल तुम्हारा नहीं था, उसके पहले वाले लेक्चर में। मैम नहीं उसके मैम, पहले उसमें तो हमने किया ही नहीं था, आपने बोला था ना, पर नहीं हो पाया था। ठीक 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 ठीक। मैम उसके पहले वाले लेक्चर में तो आप एब्सेंट थे। हाँ ठीक है, ओके फाइन, ठीक। चलो तो अपना सभी कहाँ तक हुआ था लास्ट? मैम हमारा लास्ट राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था। ओके, कोएफिशिएंट हमने देख लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। सो देखो, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये तीनों चीजें देखेंगे। नाउ मोनोमियल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज मोनोमियल? व्हाट यू नो अबाउट मोनोमियल? मैम जिसका मैम वो पावर 1 हो। जिसका पावर 1 हो। ओके, एनीबॉडी एल्स? मोनोमियल? मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। चैप्टर नंबर 12 देखो इधर। मोनोमियल मतलब हैविंग ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म। टर्म सिखाया था ना मैंने, टर्म क्या होता है? टर्म हमने देखा था, हमने टर्म्स देखे थे और हमने कोएफिशिएंट्स भी देखे थे। सो सिंगल टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, सो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे 3x², पावर कुछ भी चलेगा, इसे पावर बोलते हैं। पावर कुछ भी चलेगा बट ओनली वन टर्म होना चाहिए। इसके आगे कुछ भी प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। 5xyz, ये भी मोनोमियल हुआ। -3/4 p² q², दिस इज ऑल्सो मोनोमियल बिकॉज देयर इज ओनली वन टर्म। इसके साथ प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है, इट इज ओनली वन टर्म, तो ये भी मोनोमियल हुआ। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। तो बताओ मुझे एग्जांपल दो, क्या होगा बाइनोमियल का? मैम -2। मैम -2 हो सकता है। -2? यस मैम। मैम 23x4, 23x4। 5x² - 1, 3p³ + 5p². Okay, this is binomial because you can see there are two terms, इसमें two terms है, so this is binomial. और ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा? मैम जिसमें 3 टर्म हो। मैम बहुत एग्जांपल दो मेरे को। 2 से या ज्यादा। यस, एक ही मिनट। ज्यादा। मैम ये सब लिखना है? हाँ बेटा लिखना है।
मैम हाँ बोलो बेटा, 1 मिनट रुको, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो गई बेटा, 2 मिनट रुको। एग्जाम्पल लिखो बेटा, मैंने जो लिखे है वो जरूरी नहीं है तुम्हें वही लिखना है, यू कैन राइट योर ओन एग्जाम्पल्स ऑल्सो। यस मैम। मैंने लिखे है वो लिखना जरूरी नहीं है। कंप्लीटेड। बाइनोमियल लिख दिया, अभी ट्राइनोमियल क्या होगा? ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स लिखे सबने? ट्राइनोमियल यस मैम लिख दिए। मैम 123x 1 पॉइंट क्या 123x ऊपर मैम पावर 4। सौम्य, वो ट्राइनोमियल कैसे हुआ? ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 प्लस या माइनस जो लिखना, और 3, ऐसे 3 टर्म्स होने चाहिए, 3 नंबर्स नहीं चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए सौम्य। मैम 3 से ज्यादा भी हो सकता है ना? नहीं, ट्राइनोमियल में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ट्राइनोमियल मतलब 3 ही चाहिए। ओके मैम। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स चाहिए। सौम्य बोलो एग्जाम्पल। यस मैम। मैम 2 + 4 + 6। बेटा वो एक्सप्रेशन है, वेरिएबल का है। मैम मतलब 2x 4 + 3x 2 + 3xy। 2x कुछ भी पावर लिखो प्लस 3x कुछ भी पावर लिखो प्लस 4x कुछ भी पावर लिखो, ये हुए 3 टर्म्स। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। डन मैम। डन मैम। कंप्लीटेड। अब एक्सरसाइज 12.1 ओपन करो। एक्सरसाइज 12.1। Exercise 12.1 open. First, get the algebraic expression in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. Variables मतलब कि alphabets A B C D X Y Z P Q R S. Constants मतलब numbers 1 2 3 4 5, ये जो numbers होते हैं, fraction भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। And arithmetic operations मतलब प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस यूज करके। फर्स्ट दिया है क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो फ्रॉम के बाद वाला जो होता है, फ्रॉम के बाद वाला वो पहले आता है, तो फ्रॉम के बाद क्या है इधर y, इसको कैसे लिखेंगे y, सब्ट्रैक्शन करना है मतलब माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये दो वेरिएबल्स है, y को z से सब्ट्रैक्ट करना है, तो y माइनस z। अंडरस्टूड? यस मैम। अब बताओ ये मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ कि ट्राइनोमियल हुआ?
बाइनोमियल। बाइनोमियल। राइट, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है, इसके लिए इट इज बाइनोमियल। मैम वो पेज नंबर कौन सा है? Exercise 12.1 234. यस मैम। Second question. 1/2 of the sum of numbers x and y. Mm, 1/2. 1/2 of the sum of numbers x and y. कैसे लिखेंगे? 1/2, देखो इधर ध्यान से, 1/2 मतलब 1/2 ऑफ, सम मतलब प्लस, 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2, सम मतलब प्लस, ऑफ कौन से नंबर्स का? x एंड y का, x एंड y का सम, और इसका 1/2 मतलब इधर आगे 1/2 मल्टीप्लाई सम, SUM, सम ऑफ नंबर्स, किसका? x एंड y का सम, so x plus y, and 1/2 मतलब 1/2. Next, the number z multiplied by itself. The number z multiplied by itself. Yes, ma'am. The number z multiplied by itself. So number z multiplied का मतलब multiply, ऐसा multiply by itself. Itself मतलब खुद से ही multiply हो रहा है, z से ही multiply हो रहा है, तो ये equation आएगा, z multiply z. This will be your equation. Next is fourth वाला, 1/4 of the 1/4 of product of, product का मतलब क्या होता है? कौन सा ऑपरेशन होता है? प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई Multiply. प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई। yes, product of numbers p and q, product of numbers p and q. Okay, so 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, जैसे इधर 1/2 था ऊपर, 1/2, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ, ऑफ जैसे ऑफ आता है, जैसे इधर भी ऑफ आया, इधर भी ऑफ आया, तो ऑफ आते ही क्या कर देना है? ब्रैकेट, ऑफ आया मतलब ब्रैकेट करना है तुम्हें, तो 1/4 यानी 1/4 ऑफ मतलब ब्रैकेट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p and q, p और q का मल्टीप्लाई, p और q का मल्टीप्लाई.
मतलब क्या करना है, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन कर देना है और क्लोज कर देना है। मैम मैम हमारी टेक्स्ट बुक में है ना पीछे सॉल्यूशंस दिए होते हैं सबका। तो मैम है ना, मुझे डाउट है, आपने लिखा है 2z into z, और मैम इसमें दिखा रहा है 2 पावर, अरे सॉरी मैम, z⁻2 वेरिएबल नहीं है मैम, सिर्फ ठीक है, z⁻2। तुम पीछे देख ही क्यों रहे हो, पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। और दूसरी चीज z स्क्वायर ही होता है, बट अभी मेरे को वो सिखाना तुमको बाकी है, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन ही रहने दिया उसको। ओके मैम। मैम वो मैम कभी कभी मैम चेक करता हूँ मैम, मेरे को ऐसा लगता है चलो ना मैम। नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Numbers x and y both squared and added. X and y both squared and added. Question number 5. Numbers x and y both squared and added. Squared मतलब क्या होता है? What is the meaning of square? उसका स्क्वायर रूट निकालना है। No, but तुम near हो बहुत। स्क्वायर मतलब स्क्वायर करना, जैसे अभी इसमें बताया सौम्या ने z into z तो होता है z स्क्वायर। दो बार जब भी मल्टीप्लाई होते हैं कोई नंबर्स तो वो क्या होते हैं, स्क्वायर। सो z into z मतलब z पावर 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 into 3, 5 into 5, 6 into 6, 10 into 10। दो बार जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, उसे बोलते हैं स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि दो बार नंबर को मल्टीप्लाई करना, और इसको ऐसा लिखा जाता है 6 पावर 2। दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई हो तो पावर 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तो पावर 4। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, दोनों का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब कैसे हुआ, x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर होता है x पावर 2, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना। y का स्क्वायर मतलब y का पावर 2, एंड देन क्या बोला है, एडेड, उसके बाद उसको ऐड करना है ये दोनों को, तो बीच में कौन सी साइन आ गई, प्लस। एडेड मतलब प्लस, तो दोनों को स्क्वायर करके मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख के फिर दोनों को ऐड किया। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 5 added to 3 times product of numbers. Question number 6. Number 5 added number 5 added, ये added लिखा है मैंने, to 3 times the product of numbers m and n. This is and. Okay, and so 5 पहले स्टार्ट करते हैं 5 added मतलब प्लस
ऐड मतलब प्लस 2 किसको ऐड हो रहा है 3 टाइम्स। कोई बताएगा आपको 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स मतलब मैम पावर 5 को 3 बार एडिट करना है। क्या जाएगा मैम 3 टाइम्स प्लस करना है। नहीं बट 3 टाइम्स क्या करते हैं 3 टाइम्स मतलब मैम 3 बार 5 का पावर ढूंढना है। 3 टाइम्स मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई और इसको साथ में भी लिखा जाता है कभी कभी इधर 3 टाइम्स की जगह लिखेंगे थ्राइस 3 टाइम्स की जगह लिखा जाएगा थ्राइस 2 टाइम्स की जगह लिखा जाएगा ट्वाइस। तो अगर ट्वाइस लिखा है कहीं पे भी तो तुमको एकदम माइंड में क्लिक आना चाहिए कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई थ्राइस का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई ऐसे ही लिखा है 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई ओके तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स ऐसे ब्रैकेट कर दो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किससे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m अब तुमको पता है प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है तो किसका प्रोडक्ट m और n का m मल्टीप्लाई n हमारा इक्वेशन क्या m मल्टीप्लाई n मतलब mn m मल्टीप्लाई n मतलब mn दिस इज m m मल्टीप्लाई n मतलब mn नेक्स्ट लिखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 लिखो खुद ट्राई करो और बताओ क्या इक्वेशन बन रही है मैम मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोडक्ट ऑफ numbers y and z subtracted product of numbers y and z subtracted from 10 product of numbers y and z subtracted from 10 very good स्वानी करेक्ट ही है शायद तुम्हारा तुमने लिखा है from 10 मतलब 10 पहले आएगा from वाला नंबर नीचे जो होता है पहले आता इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स y और z का प्रोडक्ट क्या होगा y और z का प्रोडक्ट होगा yz ये प्रोडक्ट हुआ अगर कभी भी तुम्हें ऐसे वेरिएबल्स देखो ऐसा देखा कोई ये वन टर्म है 10 p q r z इसका मतलब क्या होता है सब मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की साइन कभी नहीं रखी जाती बीच में वो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई ही है 10 p q r z सब मल्टीप्लाई में अगर मैंने सिर्फ y और z लिखा है मतलब y और z मल्टीप्लाई में ठीक है सिर्फ बीच में प्लस माइनस होता है और डिवीजन होता है तो लिखा जाता है मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता नेक्स्ट 8 sum of numbers a and b subtracted from their product a और b का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
उसका प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट नहीं। मैम हाँ मैम ए बी माइनस ब्रैकेट में ए इंटू बी। नो, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, पहले तो प्रोडक्ट राइट है। ए और बी का प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी का प्रोडक्ट होता है ए बी, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी का सम, सम होता है ए प्लस बी। मैंने बोला था मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता, बाकी सब तो लिखा जाता है। y और z ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था, इसलिए उसके बीच में कोई साइन नहीं थी, पर इधर सम बोला है, प्लस की साइन तो रखनी पड़ेगी ना। तो ये प्रोडक्ट है, ए बी प्रोडक्ट हुआ और ये ए बी का सम हुआ, प्रोडक्ट माइनस सम। डन मैम। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करो। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, ट्री डायग्राम। तो सबसे पहले लिखोगे ऐसे x माइनस 3। ट्री डायग्राम कैसा होता है? ऐसे। कितने टर्म्स है इधर? दो, एक और दो। कौन कौन से? एक x है और दूसरा कौन सा टर्म है? माइनस 3। अलग अलग सेपरेटली लिखना है। अभी फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे x के फैक्टर्स क्या होंगे? तो अभी तो सिंपल है, x का कुछ भी नहीं है, खाली वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फैक्टर्स क्या होंगे उसके? 1 x इंटू वन, x इंटू वन इज इक्वल टू x। गुड। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे नीचे, ये टर्म्स ऐसे लिख दो इधर टर्म्स। ठीक है, अब लिखेंगे फैक्टर्स, बस x इंटू 1 क्या इसका फैक्टर, और 3 के फैक्टर्स क्या हुए बताओ? माइनस 3। अगर माइनस आता है तो माइनस 1 एक हो गया फैक्टर और दूसरा हो गया 3। यहाँ लिख दो फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर, ऐसा ट्री डायग्राम। सेकेंड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन, अभी देखो इसके टर्म्स लिखेंगे। 3 टर्म्स है, 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर, 3 टर्म्स है। 1 का फैक्टर 1, एक्स का फैक्टर एक्स इंटू 1। एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है? एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार एक्स मल्टीप्लाई, तो उसके फैक्टर्स हो गए एक्स इंटू एक्स। और y minus y cube टर्म्स, 2 टर्म्स है, एक y है और एक माइनस y क्यूब, 2 टर्म्स, ये टर्म्स। ओके, और फैक्टर्स अभी नीचे लिखेंगे। तो y का फैक्टर तो पता ही है तुमको, y और 1, y का फैक्टर y इंटू 1, फैक्टर्स लिखते हैं। और इसका फैक्टर क्या होगा? माइनस जब भी दिखे तो एक माइनस 1 लिख देना है। अगर टर्म में माइनस दिखे तो माइनस 1 एक फैक्टर हो गया उसका। ठीक है, फिर y क्यूब मतलब y इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार y मल्टीप्लाई। y क्यूब मतलब y पावर 3, y का पावर 3 है मतलब y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, तो y इंटू वाई। ऐसे ही बाकी के भी करो नीचे।
कंप्लीटेड। 7th स्टैंडर्ड कैमरा ऑन करो बेटा सब लोग, धैर्य सुहानी कैमरा ऑन। हो गया कंप्लीट। फाइव एक्स वाई स्क्वायर 7x स्क्वायर वाई। पहले तो दो टर्म्स कौन से, 5x स्क्वायर वाई एक टर्म, 7x वाई स्क्वायर दूसरा टर्म। अभी फैक्टर्स निकालेंगे, ये तो टर्म्स हो गए। अब फैक्टर्स पहले आएगा 5, फिर आता है x स्क्वायर। x स्क्वायर के फैक्ट x स्क्वायर ऐसा लिख दो, देखो अलग अलग भी लिख सकते हो, और लिखो y। अभी 5 के तो कोई ज्यादा फैक्टर नहीं होते, x स्क्वायर के होते हैं, x इंटू x को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू x, और y को तो कुछ नहीं लिखेंगे, y तो y इंटू 1 ही रहेगा। कैसे यहाँ पे फैक्टर्स 7x वाई स्क्वायर, तीनों को अलग अलग किया, फिर वाई स्क्वायर को हम आगे फर्दर लिख सकते हैं वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई। यस मैम। लास्ट वाला लिखो, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तीन टर्म्स है, माइनस ए बी एक टर्म, 2b स्क्वायर सेकेंड टर्म, 3a स्क्वायर माइनस के साथ थर्ड टर्म। मैंने बताया था माइनस आ जाए तो एक फैक्टर क्या होता है उसका, माइनस साइन आ जाए तो फैक्टर क्या होता है एक, ध्यान दे रहे हो बेटा कि 1 टर्म में अगर माइनस आता है तो एक फैक्टर क्या होता है, -1। -1 बेटा सोना है तो फिर यहाँ से निकल जाओ, आराम से सो जाओ जाके, कैमरा ऑन करो, धैर्य। माइनस ए बी, अब फैक्टर्स क्या लिखेंगे इसके, माइनस ए बी के फैक्टर्स, पहले तो माइनस दिख रहा है तो होगा -1 एक फैक्टर होगा, और ए और बी मतलब ए एंड बी, ये हो गए फैक्टर्स। माइनस ए बी को क्या लिखेंगे, माइनस दिख रहा है तो -1, और ए और बी मतलब ए एंड बी अलग अलग से। 2b स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2b स्क्वायर मतलब b इंटू बी, 2b स्क्वायर मतलब 2b एंड b, एंड थर्ड माइनस दिख रहा है तो -1, फिर 3, और a स्क्वायर है, a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a इंटू a, a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a इंटू a,